नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। धांधली और भ्रष्टाचार और बेईमानी के इस दौर में जब रुपया कमाने की होड़ लगी है, हर कोई अपने नियम कायदे और अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर सिर्फ रुपया बटोरने की चाहत में लगा है। ऐसे दौर में अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो जो मिसाल और नजीर बने तो उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। और आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रोफाइल। और जो प्रोफाइल हम बताएंगे उसे देखकर आप निश्चित चौंक जाएंगे साहब। गजब की प्रोफाइल है। भारत के एक सच्चे लीडर की क्या प्रोफाइल होना चाहिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर किसी ने यह देखा है कि योगी आदित्यनाथ भगवा पोशाक में रहते हैं। जी हां, जब से वो सन्यासी बने हैं तब से भगवा पोशाक उनकी मुख्य पोशाक बन गई है। और आपको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम, ओरिजिनल नाम क्या है? उनका ओरिजिनल नाम है अजय मोहन बिष्ट। जी हां, उनकी उम्र 50 के ऊपर है और उनका जन्म स्थान पंचूर गांव, गढ़वाल, उत्तराखंड है। सोचिए आप, उत्तराखंड के निवासी हैं मूलतः योगी जी। इनका जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, वो भी अद्भुत रही है। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में 100% मार्क्स लेकर गजब का रिकॉर्ड बनाया। योगी जी गणित के बहुत माने हुए स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने BSc मैथमेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। सोचिए आप, योगी जी की खासियत यह भी है कि जो हमारी भारतीय सेना है उसकी सबसे पुरानी गोरखा रेजिमेंट, उसके ये आध्यात्मिक गुरु रहे। और नेपाल में योगी जी के समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है, विशाल समूह है और सभी उन्हें धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। तो योगी जी का संन्यास लेने के पहले जो ओरिजिनल नाम था वो था अजय मोहन बिष्ट, और जब उन्होंने संन्यास ले लिया तब से वो बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी जी मार्शल आर्ट में भी बहुत माहिर हैं, उस्ताद हैं। गजब का करिश्मा किया उन्होंने, अद्भुत। 4 लोगों को एक साथ उन्होंने चारों खाने चित्त कर दिया मार्शल आर्ट में। सोचिए आप, क्या गजब उनकी टेक्निक है। और यूपी के सबसे अच्छे तैराकों में एक तैराक हैं योगी आदित्यनाथ जी। बताते हैं उन्होंने कई बड़ी बड़ी नदियां पार कर ली। गजब की तैराकी आती है। योगी जी की एक और खासियत हम आपको बताते हैं। अकाउंट में, मतलब लेखा विभाग में उनकी गहरी पकड़ है और कहते हैं कि उनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जो देश की जाने मानी गणितज्ञ शकुंतला देवी, उन्होंने योगी जी की तारीफ की थी कि गजब का ब्रेन है इनका, गजब का दिमाग है इनका। अब हम बताते हैं कि योगी जी सोते कितनी देर है। तो योगी आदित्यनाथ रात में मात्र 4 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह तड़के 3 साढ़े 3 बजे ये उठ जाते हैं। और उठने के बाद योग, ध्यान, गौशाला जाना, गऊ की सेवा करना, गऊओं को चारा, घास, पानी डालना, उन्हें खिलाना, उनका पूजन करना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है डेली का। आरती करना, पूजन करना, ये भी उनकी रूटीन में दिनचर्या है। योगी जी दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करते हैं, बहुत हल्का, और वो भी क्या खाते हैं? कंद मूल, फल फूल और देशी गाय का दूध लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि योगी जी जिस हिसाब से चुस्त और दुरुस्त हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सेहत कितनी जबरदस्त है। अभी तक की उम्र में किसी भी बीमारी ने उन्हें नहीं घेरा और आज तक योगी जी किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। योगी जी वन्य जीव के जाने माने प्रशिक्षक हैं। वन्य जीव से बहुत प्रेम करते हैं, जिस तरह वो गौ माता से प्रेम करते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान हैं
उनका पूजन करते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारे वन्य प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनको बहुत प्रेम करते हैं योगी जी। अब हम बात कर लेते हैं कि योगी जी का जो परिवार है आज वो किस स्थिति में है। तो आप अंदाजा लगाइए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले सांसद रहे हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट का एक चपरासी, एक बाबू, एक इंस्पेक्टर करोड़पति और अरबपति बन जाता है अंधाधुंध कमाई से, अवैध कमाई से। और आरटीओ वाला तो अभी आपने मामला देखा ही है, 50 किलो सोना और कई करोड़ राशि बरामद हुई निचले स्टाफ से। तो सोचिए जो हायर लेवल के अधिकारी हैं वो कितना कमाते होंगे, और फिर विधायक, सांसद और मंत्री कितना कमाते होंगे, और फिर आ जाइए आप मुख्यमंत्री पर। लेकिन साहब योगी आदित्यनाथ जी इस सब की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि वास्तव में लीडर किस तरह का होना चाहिए और उसकी प्रोफाइल किस तरह की होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि योगी जी का जो परिवार है आज भी वैसा ही है जैसा योगी जी सांसद और मुख्यमंत्री बनने के पहले उनका परिवार हुआ करता था। मतलब बिल्कुल सिंपल, सामान्य, ना कोई आलीशान बंगला, ना आलीशान कोठी, ना घोड़ा, ना गाड़ी, ना ऐशो आराम के कोई भी संसाधन। इन सब से दूर है योगी जी का परिवार। और हम आपको बता दें कि अभी तक योगी जी सिर्फ एक बार अपने घर गए हैं, जो उनका मूल गृह स्थान है, वहां सिर्फ एक बार गए हैं योगी जी। अन्यथा कोई दूसरा मुख्यमंत्री और उसका खानदान, बल्कि उसकी 7 पीढ़ियां का आप अंदाजा नहीं लगा सकते साहब। लेकिन ये योगी जी हैं जो संन्यास लेने के बाद सिर्फ एक बार अपने गृह स्थान, गृह ग्राम, अपने घर गए हैं। योगी जी का सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, कोई अलग से उनकी बड़ी भारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, और योगी जी का अपना खुद का कोई विशेष खर्च भी नहीं है। वो जो भोजन करते हैं, वो जो अपने कपड़े वस्त्र पहनते हैं, वो अपने वेतन से ही इसका इंतजाम करते हैं, और वेतन का जो हिस्सा बच जाता है उसको राहत कोष में जमा कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब योगी जी अपने रूम में विश्राम करने जाते हैं तो उनका रूम, उनका कमरा किस तरह का है। तो योगी जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो लोग सोचते होंगे कि बहुत आलीशान जिंदगी जीते होंगे, लेकिन नहीं साहब, योगी जी तखत पर सोते हैं। तखत आप जानते हैं ना, लकड़ी का, उस पर एक कंबल बिछाते हैं, उस पर चादर बिछता है और योगी जी उस पर लेटते हैं, विश्राम करते हैं। नो डनलप, नो कुशन, नो पिलो। सोचिए आप, इनके सोने वाले कमरे में ना एसी है, ना कूलर है, सिंगल एक सीलिंग फैन है साहब। मुख्यमंत्री हैं, क्या नहीं कर सकते अपने बंगले में, क्या नहीं कर सकते अपने रूम में। लेकिन नहीं, जब से उन्होंने संन्यास लिया है तो पूरा संतों का जीवन वो जी रहे हैं, संत का जीवन जी रहे हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक महात्मा की, एक संत की होती है। और वास्तव में ये कहा जा सकता है कि हमारे भारत का जो सच्चा लीडर है उसकी प्रोफाइल वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी ही होना चाहिए। और ऐसा ही संत हमारे देश को विश्व गुरु बना सकता है।